आपके प्रधानमंत्री का 2 साल पुराना ट्वीट है कि हम 1000 साल पर करेंगे पूरे भारत को मुसलमान करने के लिए, वी विल वेट पेशेंटली कि पूरा भारत मुसलमान बन जाए। तो वो तो वेट कर रहे हैं ना। अगर वो बंदा उठ के कह रहा है कि हम इंतजार में है कि कभी बन जाएगा, तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने भी बोला कि हम बनाएंगे, क्या दिक्कत है फिर? ये तो हिंदू राष्ट्र तो है ही हो आप कन्वर्ट नहीं हुए हो, आप पैदाइशी मुसलमान थे, आपके बाप दादा। तो यही तो बात है कि आप जब इस बात पे आते हैं कि हम इनको चेंज करेंगे, इनको कन्वर्ट करेंगे, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कोई कन्वर्ट ना हो, यही तो दो राय है जो मैं कहता हूं। हम किसी को कन्वर्जन में विश्वास नहीं रखते, हिंदू राष्ट्र कन्वर्जन की बात नहीं करता। सकता है कि हम करोड़ों के हिसाब से जो क्रिश्चियंस हैं उनको उठा के मुस्लिम्स कर दें, और ना ही हमने कभी तलवार के जोर पे किसी को का रिलीजन बदलना। अगर हमने तलवार के जोर पे रिलीजन बदलना होता तो हम हिंदुस्तान के अंदर बदल लेते लोगों के रिलीजन। यहाँ कैसे बदल लेते? कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ इतना बड़ा मुसलमान जो हिंदुस्तान के हर आदमी का रिलीजन पैदा कर दे। ताल ठोक के कह रहे, मैं एक मुशरिक हूं साहब, मैं मूर्ति पूजा में बहुत प्रचंड विश्वास करता हूं। मैं मुसलमान का भाई, इंसान का नहीं हूं, इंसान छोड़ दीजिए, मैं मुसलमान के लिए भाई बन सकता हूं? बिल्कुल, हमारे आइन की रूह से भी कोई गोली मार देनी चाहिए। तो ये जो उठ के आ रहे हैं यहाँ पे हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए, हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, मैं बोल रहा हूं कायम करना है। हमने आपसे कब कहा आप अपना रिलीजन छोड़ दो? आपकी धरती अरबी है आसिफ साहब, आपकी धरती, आप अफगानी बोलते हो, आप उसको अरबी। देखिए बात वही है कि हमने नहीं, और जबरदस्त लड़ाई होगी। आपने कोशिश नहीं की। जिहाद किस चीज का नाम होता है? आप रिलीजन ही बदलने आए थे, आप 5 जिहाद आप हारे हो। तो जो महमूद गजनवी जिसकी आप बात करते हैं, उसके अपने कई राजे जो थे, जो अपने सालार थे, वो हिंदू थे, उसकी अपनी फौज में हिंदू होते थे। तो अगर उसने रिलीजन बदलना होता तो पहले उनका बदलता, उसने तो रिलीजन नहीं बदला उन लोगों का। अगर रिलीजन बदलने होते तो ये लोग सबसे पहले अपने राइट लेफ्ट जो मिनिस्टर्स थे उनके बदलते। इनके हर तरफ रहे हैं, हर हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू वाला मामला, कि दूसरों के मामलात में तो जाके ये कहेंगे कि फलां ऐसे हो गया, फलां ऐसे हो गया, फलां को आपने कन्वर्ट कर दिया, फलां को आपने चेंज कर दिया। तो बात ये है कि यहाँ पे जो सनातन धर्म है ये भी कोई यहाँ हजारों साल से या यूं कह लें लाखों साल से मौजूद नहीं था। ये भी क्रिएट हुआ है, वेद भी लिखे गए हैं, सारा कुछ हुआ है। उससे पहले क्या था? जाहिर बात है जब ये नहीं आए तो उससे पहले भी तो कुछ लोग यहाँ पे थे ना, कि यहाँ पे ये धरती खाली तो नहीं थी। तो अगर यहाँ पे आके इन्होंने एक सनातन धर्म चला, हिंदू कर लिया सबको, उसके बाद यहाँ पे बुद्धिस्ट आ गए, बुद्धों को निकाल दिया, मार भगाया, जैन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, होगा आप खुद नहीं लोगे, आप खुद नहीं लड़ रहे हो, आप खुद ऑपरेशन बदर लड़ रहे हो टीटीपी से। वो आपको कह रहे हैं कि हम शरिया देंगे आपको। जब नहीं ले रहे हो शरिया लॉ, जब नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो शरिया लॉ, तो कौन सा कस्टम भी एक लॉ होता है? वहां तक ही जाता था। आगे गंगा जमुना तहजीब है, वो आपकी है, आपको मुबारक। आपके दरिया जो है वो भी वेस्ट से ईस्ट को जाते हैं, हमारे नॉर्थ से साउथ को जाते हैं। तो वो आप अपनी तहजीब रखिए, हमें उससे कोई गर्ज भी नहीं है। लेकिन ये जो है कि किसी का रिलीजन जबरदस्ती चेंज करवाने वाली बात, तो ये तो वो है ना शेर कि ना तुम बदले ना हम बदले। तो ये तो हो नहीं सकता कि कोई किसी को कर ले। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ पाकिस्तान से ज्वाइन किया है मियां आसिफ अली ने, और इंडिया से आज हमें ज्वाइन किया है जुल्मी बर्बर मुशरिक हिंदू यानी कि डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप दोनों ने ज्वाइन किया हमारे शो पर दोबारा फिर से। थैंक यू सो मच निम्रा जी। आपके और आपके सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, ग्रीटिंग्स। थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं, एक खबर सामने आ रही है, इंडिया में महाराष्ट्र बीजेपी मिनिस्टर है जिनका नाम है नितेश राणे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि हम जो है पाकिस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बना देंगे। और कहा यह जा रहा है कि उनका ये रिस्पॉन्स आया जब यूबीटी लीडर ने कहा कि अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है वो इंडिया को हिंदू पाकिस्तान बना रहे हैं। तो उसके बाद स्टेटमेंट आई नितेश राणे की तरफ से कि वो पाकिस्तान को भी
प्रॉपर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस हवाले से आप दोनों का ही रिव्यू लेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं अभिषेक सर आपसे, क्या कहेंगे आप इस स्टेटमेंट के हवाले से, क्या पाकिस्तान कभी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि नितेश राणे साहब जो है वो हमारे यहाँ के ही हैं, कोंकणी हैं, गोवा के ही मतलब इसी बेल्ट से आते हैं वो, और काफी अच्छा उनका जो लीडरशिप है, और काफी बेबाक बोलते हैं और सही बात बोलते हैं। जहां तक बात ये रही कि हिंदू राष्ट्र है, पाकिस्तान को बना देंगे, पाकिस्तान ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, बनाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की आसिफ साहब ने कहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के मानने वाले हैं, आसिफ साहब का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है ये, तो वो हिंदू राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का मतलब दीन नहीं होता, जो आप लोग समझते हैं कि दीन हो जाएगा, दीन हो जाएगा। राष्ट्र का मतलब होता है कॉमनवेल्थ। पाकिस्तान क्या अरब लैंड है? पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान मिडिल ईस्ट है। पाकिस्तान क्या है? जिसको आप साउथ एशिया कहते हैं, अपने मुंह से आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप नहीं निकालना चाहते, तो आपके नहीं निकालने से भारतीय उपमहाद्वीप खत्म हो जाएगा। इंडियन ओशन, भारतीय महासागर का नाम आप हटा देंगे, उसका नाम कुछ और रख देंगे, जिसको आप हिंद महासागर कहते हैं। ये क्या, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र का मतलब लॉ नहीं होता है, राष्ट्र का मतलब कॉमनवेल्थ होता है। ये धरती, ये हिमालय का नाम क्या रख दीजिएगा आप? पाकिस्तान में जो हिमालय जा रहा है उसको हिमालय नहीं कहते, क्या कहते हैं आप उसको? उसको तो आप चाह करके भी माउंट हीरा नहीं कह सकते, उसको चाह करके भी आप माउंट सिनाई नहीं कह सकते, वो हिमालय ही रहेगा। तो हिंदू राष्ट्र नहीं है वो। लाहौर भगवान राम के बेटे के शहर के नाम पे नहीं है। आसिफ साहब ने बताया कि आइए आपको हम ले चलेंगे वहां पे, क्या नाम है, लाहौर में जो भगवान लव का जो वो है मंदिर है, किले के अंदर है, पता नहीं कहां पे है, कहीं पे बता रहे थे आसिफ साहब के, वहां लेके चलेंगे। तो वो हिंदू राष्ट्र नहीं है। लायलपुर का नाम रख दीजिएगा आप फैयाज नगर, तो उससे वो चेंज हो जाएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा। निम्रा जी, मैंने सुना है कि आप शादी करने जा रही हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो एडवांस में शादी की। तो बारात तो निकलेगी ना, कि बारात आएगी कि नहीं आएगी? बारात आएगी ना। तो आप हिंदू नहीं है। जब तुर्कियों में चली जाइए और या अरबों में चली जाइए, कहां आती है बारात? संगीत होगा, गाना वाना, मेहंदी वेंदी लगेगी, हल्दी वल्दी लगेगी कि नहीं लगेगी? तो कौन है आप? आसिफ साहब से तो मैं बार बार कह रहा हूं, आइए हम तीनों लोग मिलकर एक दुआ पढ़ें आज, कि चूंकि आप मुसलमान बनना चाहते हैं, इस्लाम है, और बहुत अच्छा है, मैं तो दिल खुश हो जाता है कि आइए सुबह सुबह, या भगवान या अल्लाह शरिया अता फरमाए आपको, अफगानिस्तान जैसा सुखी मुल्क बने। आइए हम दोनों सुबह सुबह मिलकर आमीन बोलें कि जल्दी से जल्दी शरिया जो है वो तालिबान नाफिज करे, बैटल खंदक में उनका विजय हो, वो जीते, और आपको जो है वो इस्लामी निज़ाम वो अता फरमाए। आमीन। आप लोग भी बोल दीजिए आमीन। शरिया लॉ के लिए बोलो, मैं तो आमीन तो बोलिए। नूरा जी आप ही बोलिए। आप असल में आप तालिबान को गड़बड़ कर रहे हैं। तालिबान के ट्राइबल सिस्टम को ना जोड़ें, फिर तो आमीन बोल ही दें हम तो बोल रहे हैं कि वो शरिया लॉ, देवबंदी शरिया लॉ जो वो मान रहे हैं, उनका स्कूल ऑफ थॉट वही है। भाई कैसे ही आप बातें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। वो कहां से वो उनका जो ट्राइबल लॉ है वो हिंदू लॉ है, जो वो कहते हैं कि हम अपने मेहमान के लिए जान दे सकते हैं। वो हमारे अतिथि देवो भव, चूंकि वो हिंदू थे एक समय, हमारे वेदों पुराणों में लिखा है अतिथि देवो भव, भगवान आपका ईश्वर होता है, सॉरी अतिथि मतलब मेहमान आपका ईश्वर होता है, उसकी वैसे ही खातिरदारी करनी चाहिए जैसे ईश्वर की होती है। तो मैं तो फिर से कहूंगा, जल्दी से आ जाए। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र क्या नहीं। आप हिमालय को हिमालय नहीं कहोगे, कराची को कराची नहीं कहोगे, हिंगलाज माता के मंदिर पे बम मार दीजिएगा जाकर के। अभी हमको आसिफ साहब ही बताते हैं, इनके सबसे बड़े जो सबसे परम प्रिय मित्र हैं कांजी राम, मेरे भी अब मित्र हो गए, क्यों? बिकॉज मुझे लगता है कांजी राम जी मेरे बगल में बैठे हुए, इतनी बार मैंने उनका नाम सुन लिया है। एक ही राम बच्चा है, वो कांजी राम, उसको आप सारी दुनिया में बेचते रहेंगे बेचारे को। बाकी राम तो खत्म कर दिया आपने, क्योंकि हिंदू राष्ट्र से आपको चिढ़ है। कांजी राम जी हैं, वो राम है ना, उनका नाम कैसे राम है? वो तो हिंदू राष्ट्र नहीं है। वो राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र का मतलब होता है कॉमनवेल्थ।
राष्ट्र किसी लॉ का नाम नहीं है। आप जैसे मुसलमान हैं, आपका कॉमनवेल्थ क्या है? आपका नेशन क्या है? आप अरबी हैं, आप तुर्की हैं, कौन है आप? मैं आपको अभी कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के सुना दूं, अभी अरबों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के बता दूं, वो भी लिखते हैं अरब मुस्लिम, तुर्क लिखता है तुर्क मुस्लिम। अतः तुर्क ने जब वहां पे तुर्की में 1919 में जब वो हार गए, ओटोमन एम्पायर टूट गया, तो उसके बाद अतः तुर्क से पूछा गया, भाई आपने तो मिडिल ईस्ट पे भी शासन किया था, यूरोप के भी कुछ पार्ट पे शासन किया था, ये तुर्कों की भाषा को लिखने के लिए हम कौन सा स्क्रिप्ट लेंगे? तुर्की भाषा आपने कभी पढ़ी है निम्रा जी? आप मेरे ख्याल से आपके जो फोरफादर है तुर्कलर ही रहे होंगे, और आसिफ साहब के भी पिताजी कजाकिस्तान से, ये लोग जो आए होंगे, आप लोग कजाकिस्तान से आए हैं ना, या तुर्कमेनिस्तान से? कोई इंडिया का तो है नहीं आपके यहाँ पे जो आपको हिंदू राष्ट्र से पेट में दर्द हो रहा है। आप सभी बाहर से आए होंगे, आप अराई होंगे, कुछ लोग जो है वो तुराई होंगे। तुराई वो जो तुर्क से आ रहे हैं, अराई वो जो अरब से आ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ का लोकल कोई था ही नहीं। क्या हो गया हिंदू राष्ट्र से भाई? कल्चर, आप राष्ट्र माने, मैं बार बार, आपका कॉमनवेल्थ हिंदू रहेगा, इंडियन रहेगा, भारतीय रहेगा। आप जान मार लो अपनी जाकर के कहीं भी, अरबी नहीं हो पाओगे भाई आप, वो वीजा नहीं दे रहे आपको। अगर आप एक अरब पैदा होता है तो उसको अपने एक अरब से दूसरे अरब में जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है। या अल्लाह, मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई हिंदू राष्ट्र हो गया तो क्या आप क्या बना दोगे पाकिस्तान को? बना लो आप, जो बनाना है बना लीजिए आप। हिंदू राष्ट्र, हिंदू शब्द से इतनी क्या वो है? बारात भी चाहिए, शादी भी चाहिए। मेरे ख्याल से आप लहंगा चोली पहन के डांस भी करेंगी। लहंगा चोली पहनते हैं वहां के लोग, अरब के लोग, तुर्किस्तान के लोग। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने अपनी शादी के लिए यही खरीदा होगा ना, लहंगा चोली, या इसी टाइप का कोई ड्रेस खरीदा है, या अरबों वाला खरीद लिया गाउन, वो तो जो पहनते हैं अपने यहां। और मेरे ख्याल से वो कलर भी सफेद नहीं होगा, सफेद रंग का लहंगा चोली पहन के आप शादी बारात में जाएंगी। कलर उसका मरून, पिंक, लाइट रेड यही होगा ना? क्या है निम्रा जी, आप ही बता दीजिए क्या कलर? मरून कलर। या अल्लाह, मोमिना मरून कलर में, वो भी लहंगा चोली। खाना आप हमारा खा रहे हो, आप ईद भी साले को भारतीय तरीके से मनाते हो। ईद में जाके देखिएगा, जो अफ्तारी होती है, अरबों के टेबल पे जो खाना लगा रहता है और आपके टेबल पे जो खाना लगा रहता है वो सेम है, सिवाय खजूर के। ना करें ऐसा। आइए हम तीनों मिलके बोले, प्राउड टू बी अ हिंदू मुस्लिम। आप अपनी इतिहास को नहीं मिटा सकती, हड़प्पा को नहीं मिटा सकती। हड़प्पन सिविलाइजेशन पाकिस्तान के इलाके में नहीं था, राखी गढ़ी, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तक उनका वो एक्सटेंशन था। खैर, बस यही बोलना है मुझे। तो जो बोला नितेश साहब ने सही बोला। आसिफ सर, आप क्या कहेंगे? जैसे अभिषेक मिश्रा ने बहुत सी चीजों को मेंशन किया, बारात को मेंशन किया, हल्दी मेहंदी को मेंशन किया, और फिर ये कहा कि आप तो ऑलरेडी एक हिंदू राष्ट्र हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? असल में अभिषेक साहब का मसला ये है कि ये टॉपिक को टॉपिक पे रहने नहीं देते, आसपास से इतना घुमा के ले आते हैं और चेंज करने की कोशिश कर देते हैं कि आम जो आपका सुनने वाला है वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो यही समझता है। इस वक्त जो टॉपिक जिस पे बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र से मुराद एक जिस तरह हिंदू रिलीजन है, हिंदू धर्म है जो कि चल रहा है, एक्चुअली तो सनातन धर्म ही था, लेकिन अब क्योंकि बतौर हिंदू धर्म के वो चल रहा है, नाम जो है हर तरफ पॉपुलर यही, और जब भी हिंदू का जिक्र होगा बतौर रिलीजन जिक्र होगा, बतौर इंडियन जिक्र नहीं होता। तो जाहिर बात है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब उनके भी एक पाकिस्तान को एक हिंदू रिलीजन स्टेट बनाना ही था। तो जिसको जो बात है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे मौजूद हैं जो ऐसे ख्वाब देख रही हैं, जो ऐसी कोशिशें कर रही हैं, जिसमें शिवसेना भी है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद भी है, जिसमें आरएसएस बहुत पहले से है,
और ये वो तहरीकें हैं जो शुद्धि और संगठन के रूप में 1870 में चलनी शुरू हुई थी। ये कोई आज की बात नहीं है और उस वक्त से ये कोशिशें जारी हैं। तो और उसी वक्त से कोशिश हो रही है कि किसी तरह भी मुस्लिम रिलीजन को कन्वर्ट कर लिया जाए हिंदू रिलीजन में और इनको पाक पवित्र करके वापस लाया जाए। तो वो बात तो वाज़ह सी मैं कहूँगा अभिषेक जी कि बातल से दबने वाले है आसमान नहीं है, हम 100 बार कर चुका है तू आसमां तू इम्तहां हमारा। तो वो तो हमें कोई भी आके दबाने की कोशिश करेगा, ये तो है ही नहीं। यहाँ सब कॉन्टिनेंट के बल्कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाकी लोगों के खमीर में भी नहीं है। आपने इसी चक्कर में अपना एक प्रधानमंत्री तमिलनाडु में मरवा लिया, वहां के लोगों को दबाने के चक्कर में। दूसरा जो आपकी प्राइम मिनिस्टर थी, वो आपने अपने वहां पे जो उनका सेक्रेटरीट था, जो घर था, वहां पे उनका आपने देहांत करवा लिया, इसी चक्कर में कि किसी तरह बाकी रिलीजन्स को दबा लिया जाए। इसी तरह देखें ये हुआ है, आज से नहीं हुआ। 6ठी सदी में यहाँ पे जब सारे के सारे बुद्धिस्ट राजा थे, उनको उनके जो मिनिस्टर्स थे उनको मार के जिस तरह दोबारा से यहाँ पे हिंदू राजा बरसरे इक़्तिदार आए, ये ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, ये हमेशा से होता आया है और कोशिश जारी रही है और ये कोशिश उधर से भी जारी रहेगी। ये कोशिश जाहिर बात है कि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पहले भी करती आई हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत से ऐसे इलाके मौजूद हैं और डॉक्टर साहब ने जो मिसाल दी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, चले इन्होंने खुद ही ये बात आज तस्लीम कर ली कि उसका एक्सटेंशन जो है हरियाणा तक था, उधर से गुजरात तक था। यही बात मैं कहता होता हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हमारी है, जो इंडस वैली कल्चर है हमारा, वो यहीं तक था। वो हमारा जो पाकिस्तान है इस वक्त पूरे का पूरा ये, और साथ में उधर से जो पंजाब वहां रह गया, जो पंजाब वहां पे तकसीम हो गया, वहां तक ही जाता था। आगे गंगा जमुना तहजीब है, वो आपकी है, आपको मुबारक। आपके दरिया जो है वो भी वेस्ट से ईस्ट को जाते हैं, हमारे नॉर्थ से साउथ को जाते हैं। तो वो आप अपनी तहजीब रखिए, हमें उससे कोई गर्ज भी नहीं है। लेकिन ये जो है कि किसी का रिलीजन जबरदस्ती चेंज करवाने वाली बात, तो ये तो वो है ना शेर कि ना तुम बदले ना हम बदले, तो ये तो हो नहीं सकता कि कोई किसी को कर ले। तो यहाँ पे जो मुराद चलती है, जो मीनिंग चलता है, जहां तक आपने कॉमन कल्चर वाली बात की है, तो कॉमन कल्चर वाली बात होती तो इस तरह की बातें ना होती। कॉमन कल्चर वाली बात होती तो यकीनन वो ये बात कहते कि हमारे कपड़े सेम हैं, हमारा रहना सहना सेम है, मिलता जुलता है हर चीज। जाहिर बात है, चले साउथ इंडिया से ना मिलता हो हमारा, जो ईस्ट पंजाब है या हरियाणा है या गुजरात है, उससे तो सारा कुछ सेम है ना। राजस्थान के साथ तो भी काफी कुछ सेम है। उन्हीं इलाकों का कह देते हैं कि आपकी जुबान, रहन सहन, कल्चर, हर चीज सेम है यहाँ पे। तहजीब, खद्दोखाल, इलाका, जमीन, हर चीज सेम है। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र का नाम लेके ये बात की जाएगी, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के ही वो ऐसी शख्सियत जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बनी थी, उन्होंने एक मस्जिद को गिराने के लिए भी पूरी एक यात्रा की थी पूरे हिंदुस्तान में। तो ये एक सिलसिला है, इसको हमें मानना पड़ेगा। अगर हम उस पर लेपापोती करेंगे, अगर हम उस पर मेकअप करके उस कैंसर को छुपाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि इसको हम बेहतर नाम दे के पेश कर दें और कहें कि ये ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, हमें ये चीज माननी पड़ेगी। अब इसके जवाब में कल कला को कोई उठ के पाकिस्तान से या बांग्लादेश से उठ के इस तरह की कोई बात करनी शुरू कर दे कि हम भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर, पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि हम भारत को एक इस्लामी स्टेट बनाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लोग भी जाके नागालैंड और मणिपुर की तरह, जो बलूचिस्तान में हमारे सपोर्ट किया जा रहा है मिलिटेंसी को, तो हम भी जाते हैं वहां पे नागालैंड में, मणिपुर में शुरू हो जाते हैं उनकी हमायत करने छत्तीसगढ़ में। हमने नहीं कहा, हमने हमेशा यही कहा है कि खुशहाल मजबूत भारत जो है हमारा हमसाया, वही हमारे लिए बेहतर है, ना कि टुकड़ों में बटा हुआ जगह जगह से परेशान हाल भारत हमारे लिए बेहतर है। हम हमेशा से यही दुआ करते हैं कि भारत भी खुशहाल रहे, तो ये इलाका खुशहाल रहेगा, क्योंकि वहां भी इंसान बसते हैं और हमसे बहुत ज्यादा बसते हैं।
और वहां पे भी अगर कोई भूख से मरता है या वहां पे भी लोग परेशान हाल हैं गुर्बत से, तो हमें उतनी ही तकलीफ होती है जितनी हमें किसी और मुल्क में किसी को परेशान देखकर। तो इस तरह की बातें ना कीजिए जो नफरत फैलाने का बायस बने। एक तरफ अभी कल ही आप लोगों ने वक्फ बिल जो है उसमें तरामीम को मंजूर किया है और पूरा एक वहां पे करोड़ों लोग जो हैं वो उस पे सरापा एहतजाज हैं, परेशान हैं कि ये आपने क्या कर दिया। सिर्फ वही नहीं, आपके पार्लियामेंट की एक भारी अक्सरियत ने भी उसके खिलाफ वोट दिया है कि ये आप गलत करने जा रहे हैं, ना कीजिए इस तरह। तो इस तरह की बातें जो है उसके बाद ये वही काम है जब एटमी धमाके किए थे 1998 में और साथ ही धमकियां देनी शुरू कर दी थी भारतीय मिनिस्टर्स ने कि हम आजाद कश्मीर पे भी कब्जा कर लेंगे। तो उसके जवाब में पाकिस्तान को भी एटमी धमाके करने पड़े और फिर बाद में आके जब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया है आर्टिकल 370 वाला, उसके बाद फिर धमकियां देनी शुरू कर दी कि हम आजाद कश्मीर ले लेंगे और इवन के आके पाकिस्तान के अंदर बमबारी शुरू कर दी। तो उसके जवाब में जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ था और उनका जहाज जैसे ही पाकिस्तान का चंद इंचेस अंदर आया था तो गिरा लिया गया था। तो इस तरह के मामलात पहले भी हुए हैं और उसका भरपूर जवाब भी मिलता रहा है। तो इसलिए ये सोचना भी नहीं चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आप तलवार के जोर पे किसी का रिलीजन चेंज करवा लोगे, किसी स्टेट को आप हिंदू राष्ट्र में बदल दोगे या अपनी मर्जी का राष्ट्र उसमें बनाने की कोशिश शुरू कर देंगे, तो इस तरह नहीं हो सकता। तो ना ही इस तरह का कुछ सोचिए, बल्कि जो मैं कहा करता हूं कि अमन मोहब्बत से रहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखिए, साथ मिलके चलना सीखिए, वरना शिद्दत और संगठन वाले मामला पौने 200 साल से चलते आ रहे हैं और पौने 200 सालों से इनको नाकामी ही हुई है, कहीं कामयाब नहीं हुए। जी जी अभिषेक सर। देखिए, अब चूंकि इन्होंने बात वो बोली है तो जवाब तो बहुत करारा सुनना पड़ेगा। आसिफ साहब, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, ये बुतों को किसने तोड़ा था? अगर आप बुद्धों के कन्वर्जन की बात करते हैं, इस्लाम आया था, वहां पे मुसलमान थे। मूर्ति पूजा क्यों आपने बुतों को तोड़ा? अगर आपको बुद्धों का झूठा इल्जाम लगाने का शौक है तो वहां पे लड़ाई क्यों लड़ रहे थे आप? कहां पे? अरबिया में, काबा में क्यों तोड़ा आपने बुतों को? बिल्कुल, क्योंकि काबा जो था, काबा हमेशा से जो एक रिलीजन है, इब्राहिमी फेथ है, उनका एक प्रॉपर मरकज था। वहां पे बुत रखे हुए, तो इसका मतलब है कि वहां पे एक खुदा तो नहीं था। एक खुदा ही था, लेकिन उसके अंदर आके इन्होंने एंट्री की थी और बुत लाके वहां रख दिए थे। तो जाहिर बात है कि एक मंदिर को तो मस्जिद में आपने आके उनकी पूजा पद्धति को तोड़ा ना, आपने उनकी पूजा पद्धति को मानने से रोका ना। वो राके रख दिए, नहीं रखे, वो अलग बात है। आपने उनकी पूजा पद्धति को क्यों रोका? क्यों आप कन्वर्जन की बात किए उनके? क्यों आपने कहा कि हमारा रिलीजन एक्सेप्ट करो? अगर आप बुद्धों की बात करते हो और आपको बेमियान में क्यों आपने बुद्धा की मूर्ति तोड़ी? हाँ, उसकी मैंने भी हमेशा मजम्मत किया। वो तो आपके दोस्त हैं सारे जिन्होंने तोड़ी है। जब आपका काम है, जब आप इब्राहिमी फेथ है, मूर्ति तोड़ना आपका काम है, मूर्ति तोड़ना आपका विश्वास है, आप क्यों मजम्मत कर रहे हैं? हमारा विश्वास नहीं है, किसी भी मजहब को छेड़ना हमारा विश्वास कभी भी नहीं रहा। आपका मजहब का बेस ही यही है कि भाई तुम्हारा भगवान गलत है। आप दिन में 5 बार कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है पूजा करने के लायक। मेरा भगवान अल्लाह नहीं है। देखिए, आप हमसे गॉड बात करेंगे हो, कि आप हमसे रिलीजियस टॉलरेंस की बात करेंगे? तलवार लेकर के आए यहां पे कन्वर्ट करने के लिए, वो हमसे बात करेंगे कि बुद्धों को यहां पे मार के भगाया है। कोई बोल नहीं रहा है, कोई चुप नहीं रहा है, क्योंकि आपके रिलीजियस सेंटीमेंट का हम एहतराम करते हैं। नहीं तो आप दूसरों की गर्दनें काटने लग जाएंगे ब्लास्फेमी के नाम पे। हमने अगर तलवार के जोर, यही रिलीजन है। गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से क्या है? गुस्ताखी। डरा करके आप राज करेंगे लोगों के ऊपर। इस्लाम ने तलवार से लोगों को कन्वर्ट नहीं किया है। आपके मौलाना, आपके मौलवी, आपके इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं।
आप बुद्धों, आप ये कम्युनिस्ट की चाल चलेंगे, आप ये कम्युनिस्टों की बात में मानेंगे, आप इस्लाम के नाम पे रहिए, कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी मत एक्सेप्ट कीजिए। आप दूसरों के रिलीजन को तबाह करके आगे आए हैं। जॉर्डन क्रिश्चियन कंट्री हुआ करता था, आपने उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। सीरिया हिंदू कंट्री हुआ करता था, आपने उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। पर्शिया में पारसी रहते थे, आपने उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। आप हमसे बुद्धों की बात करेंगे, दूसरों की मूर्तियों को, दूसरे के इबादत गाहों को तोड़ने वाले दूसरे बात करेंगे कि हमने बुद्धों के ऊपर जुल्म किया। अगर जापान बोलेगा तो हम सुन लेंगे, अगर म्यांमार बोलेगा तो हम सुन लेंगे, अगर थाईलैंड बोलेगा तो हम सुन लेंगे, अगर चाइना बोलेगा तो हम सुन लेंगे, अगर मंगोलिया बोलेगा तो हम सुन लेंगे। आपकी कैसे, आप कौन होते हैं बुद्धों का केस लेने वाले? आपने छोड़ा है मूर्तियों को। मुल्ला उमर का तो आपने बनाया ना, आपने ताल ठोका था कि यहां से इस्लाम पढ़ के गया। आपके बाप दादा मुसलमान थे। भारत को आपने तोड़ दिया रिलीजन के नाम पे, और क्या बना दिया है आपने? आपने हिंदुओं को कुछ दिया? आप तो यह भी मानने को तैयार नहीं होते हो कि वहां पे उनके साथ जुल्म होता है। आप कह रहे हो कि हम हिंदुओं से बहुत प्यार करते हैं। आप तो अपनी धरती के नहीं हुए, और हम आपके रिलीजन का एहतराम करते हैं, इसलिए बहुत सारी बातें मन में रखते हैं, हम नहीं बोलते। वरना आप नहीं बोल सकते ये सब बातें, जो आर्गुमेंट आप लेके आते हैं वो कम्युनिस्ट बोल सकता है। वरना आपका तो बेस ही यही है, गजवा हिंद को आपके ईमान का हिस्सा है। गजवा आपके ईमान का हिस्सा है कि भारत में एक दिन सारे हिंदू जो है वो मुसलमान होंगे। और आप कैसे ये बोल सकते हैं कि आप बेमिया में जो मूर्ति तोड़ी मैं उसका विरोध करता हूं? आपको तो मूर्ति तोड़ने का आदेश है। मत मुंह में उतनी उंगली डालिए कोई की परेशान होकर उल्टी कर दे कि हिंदुओं ने ये कर दिया, हिंदुओं ने वो कर दिया। बुद्धिस्ट यहां पे क्रिश्चियन, हमने अपनी बुद्धिस्ट हेरिटेज को बचा के रखा। मैं बनारस का रहने वाला हूं। सारनाथ के बारे में आपको सारनाथ का एस नहीं पता होगा। हमने नहीं अपनी किताबों से पढ़ा दिया कि बुद्धिस्ट जुल्मी थे, बुद्धिस्ट दुष्ट थे। डबल नाव की सवारी मत कीजिए। या तो अगर मुसलमान है तो फिर इस्लाम की बात कीजिए, इस्लामिक प्रिंसिपल की बात कीजिए, कम्युनिस्ट की प्रिंसिपल की बात मत कीजिए। वो तो झूठ बोलता रहा है। आपका तो बेस है कन्वर्जन पे, बिना कन्वर्जन के आपकी कोई हिस्ट्री नहीं होगी। आपको तो मैंडेट है कि आप किसी मुशरिक से दोस्ती मत कीजिए। कम से कम उसके लिए तो अगर आपका ईमान है तो उस पर तो टूट रही है। कांजीराम आपका दोस्त है, कैसे है कांजीराम आपका दोस्त? आप नहीं भरोसा कर सकते किसी कांजीराम पे, किसी क्रिस्टोफर पे, किसी यहूदी पे। यहूदियों का भगवान और आपका भगवान एक है, लेकिन फिर भी वो भगवान कह रहा है कि यहूदियों से दोस्ती मत करो। यहां के लोग शराफत से रहे हैं और हमेशा कहते रहे हैं कि आपको आपका धर्म मुबारक हो, आइए। मगर आप धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करेंगे, आप जमीनें हड़पेंगे, आप बादशाहतें कायम करेंगे। ये धर्म का काम होता है। आप कहेंगे ये मुसलमानों की धरती है, बीजापुर गोलकुंडा किसी मुसलमान ने जीत लिया तो वो मुसलमान की धरती हो गई। आपके घर को मैं जीत लूं, आपको वहां पे कब्जा कर लूं। भारत ने तो 1971 में तोड़ दिया था बांग्लादेश को, उस हिसाब से वो हिंदुओं की धरती हो गई। 5 जिहाद लड़े, 5 जिहाद में आपने मुंह की खाई, उस हिसाब से वो भारत की धरती हो गई। तलवारों से फैसला होता है कौन किसकी धरती होगी, या वो कौन कितने साल से वहां रह रहा है, इससे फैसला होगा। आप बनिए अरब और कहीं के नहीं रहेंगे। आप प्लीज ये बातें मत उठाइए कि बुद्धों को इन्होंने मार के भगाया है और ये क्या है। वो जापान उठाए, जापान हमारे यहां खर्च कर रहा है सबसे ज्यादा। बुद्धिस्ट स्कूल है, सारनाथ में हेरिटेज है भगवान बुद्ध का हमारे यहां। मैं उनको भगवान कह रहा हूं। मैं कहता हूं मेरे भगवान के बराबर है भगवान बुद्ध, बल्कि उनसे भी बड़े हो सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
भाई कुछ तो ऐसी बात बोलिए जो सामने, कब तक ये बात बोलते रहेंगे और लोगों के जहनों में झूठा जहर डालते रहेंगे कि हिंदुओं ने, पहली मस्जिद जो बनी थी वो केरल में बनी थी, स्वेच्छा से बनाई थी राजा ने, स्वेच्छा से। हमारी टीचिंग कहती है सब सच है, अल्लाह भी उतने ही पूजनीय है जितना कोई ईश्वर है, जितना कोई गॉड है। आपकी टीचिंग है कि हम गलत हैं। आप 5 बार कहते हो कि अल्लाह के अलावा कोई पूजने के लायक माबूद नहीं है, तो कैसे आप कृष्ण मंदिर में जाते हो फिर आप, जब वो पूजने के लायक नहीं है? तो आपको तो तोड़ना चाहिए कृष्ण मंदिर को। आपसे अच्छे मुसलमान तो औरंगजेब थे, मुगल थे, जिन्होंने अपनी ट्रू टीचिंग को दिखाया और कहा कि हम यहां पे तोड़ेंगे, इस्लाम की स्थापना करेंगे। बिना बुतों को तोड़े हुए आप इस्लाम की स्थापना करेंगे? कृष्ण भगवान का बुत जो है वो क्या सच्चा गॉड है? आप बताइए। आप प्रसाद खा रहे हैं, आप मंदिरों में जा रहे हैं, आप तो ब्लास्फेमी कर रहे हैं भाई। अगर मुसलमानों का आर्गुमेंट लेना है और ये आर्गुमेंट लेना है तो फिर इस्लाम का आर्गुमेंट लीजिए और सच्चे इस्लाम का आर्गुमेंट कीजिए। और उसके बाद आप दोष देते कि हमारे साधु संत यानी कि जो मौलवी उलेमा है और जो हमारे मदारिस है वो हमारे यहां परेशानी का गढ़ है। सच्ची टीचिंग तो आपके मदारिस दे रहे हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात लिखा हुआ है, सच्चा मुसलमान वो है जो अरबी समझता है और रसूल के मार्ग पर चलता है। कुरान की रोशनी में जो बात कही जाए वो उसको अक्षरशः पाले। यही आप आजमाइश दे रहे हैं। ये आजमाइश है आपकी। ईश्वर के द्वारा बनाए गए लॉ को आप ऐसे आजमाइश करेंगे, बुत परस्ती में शामिल होकर के, कांजीराम के साथ। जिस दिन तब तक कांजीराम जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं बन जाए, चैन से मत बैठिएगा भाई साहब। और वरना ये मानिए कि आप मुसलमान हैं, आपका धर्म स्पिरिचुअली मुसलमान है, लॉ और कल्चर आपका कभी भी मुसलमान न था न होगा। आप खुद नहीं लोगे, आप खुद नहीं लड़ रहे हो। आप खुद ऑपरेशन बदर लड़ रहे हो टीटीपी से। वो आपको कह रहे हैं कि हम शरिया देंगे आपको। जब नहीं ले रहे हो शरिया लॉ, जब नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो शरिया लॉ, तो कौन सा कस्टम भी एक लॉ होता है। सारे लॉ लिखित में नहीं होते हैं। जब आपका कस्टम जो लॉ बना वो लॉ उस समय इस्लाम ने बनाया, आपका कस्टमरी लॉ। वो तो हिंदू लॉ है ना, जो आप ये बारात निकल रही है ये कस्टमरी लॉ है। ऑल लॉज आर नॉट क्रिएटेड बाय गॉड, सम लॉज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन प्रैक्टिसेस। कस्टम कहते हैं उनको। आपका कस्टम हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। आप गौमूत्र को ही गाली दोगे, आप ऊंट मूत्र को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि आपके इलाके में गौमूत्र की पूजा होती थी। अच्छा या बुरा जो भी है, हर इलाके में लोग अपने जिन पशुओं से उनका प्यार होता है उनका वो एहतराम करते हैं। या तो कम्युनिस्ट बनिए फिर, अगर आप कम्युनिस्ट आर्ग्यूमेंट्स को लेना चाहते हैं तो। वो बोलते कोई भगवान सही नहीं है। चाइना में क्या हो रहा है आप जाके देख लीजिए। वो कहते हैं इस्लाम इज अ मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल एलिमेंट। वो कैंप चला रहे हैं। जिनकी आप किताबें और आर्ग्यूमेंट कोट कर रहे हो वो एक तरफा उन्होंने सिर्फ हिंदुइज्म पे अटैक किया है। सामने वाले ने सिर्फ एहतराम किया आपका, सामने वालों ने सिर्फ एहतराम किया। कोई भारत का बच्चा जाके नहीं गया कि हम अरबों की मस्जिद तोड़ने जाएंगे। हमारे पास भी दम में कमी नहीं थी। अगर हमारी शक्ति और शौर्य में कम होता तो हम भी जैसे कि इजिप्ट चेंज हो गया, पर्सिया चेंज हो गया, सीरिया चेंज हो गया, सूडान चेंज हो गया, मोरक्को चेंज हो गया, हम भी चेंज हो जाते। शौर्य की कमी नहीं थी, हम लड़े और हम लड़ते रहेंगे। ये आपको ये कम्युनिस्ट सिखाते हैं कि अफगानों को आज तक किसी ने नहीं जीता, नेपाल को मैंने आपको 4 बार बताया किसी ने नहीं जीता। ये आपको कम्युनिस्ट बताते कि पठान आर द ग्रेट वॉरियर और ये और वो। गुरखा है ग्रेट वॉरियर। या तो एक स्टैंड लीजिए सरकार, इस्लाम की बात कीजिए, इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे आइए, और या फिर कम्युनिस्ट प्रिंसिपल पे जाइए कि सब भगवान गलत है। आइडिया ऑफ गॉड इज अ नॉनसेंसिकल गॉड।
दोनों के मिक्स में लेंगे तो फिर बोलना पड़ेगा वो बातें जो शायद आपको ठीक नहीं लगेंगी। और मैं बोलने से नहीं डरता, क्योंकि मुझे अपनी गर्दन का फर्क नहीं पड़ता। किसी के चाकू के डर से मैं सच बोलना बंद नहीं करूंगा। जी आसिफ सर, क्या कहेंगे आप? अभिषेक सर की बातों का जवाब कैसे देंगे आप? डॉक्टर साहब फिर वही बात करते हैं, हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू वाला मामला, कि दूसरों के मामलात में तो जाके ये कहेंगे कि फलां ऐसे हो गया, फलां ऐसे हो गया, फलां को आपने कन्वर्ट कर दिया, फलां को आपने चेंज कर दिया। तो बात ये है कि यहाँ पे जो सनातन धर्म है ये भी कोई यहाँ हजारों साल से या यूं कह लें लाखों साल से मौजूद नहीं था। ये भी क्रिएट हुआ है, वेद भी लिखे गए हैं, सारा कुछ हुआ है। उससे पहले क्या था? जाहिर बात है जब ये नहीं आए तो उससे पहले भी तो कुछ लोग यहाँ पे थे ना, कि यहाँ पे ये धरती खाली तो नहीं थी। तो अगर यहाँ पे आके इन्होंने एक सनातन धर्म चला, हिंदू कर लिया सबको, उसके बाद यहाँ पे बुद्धिस्ट आ गए, बुद्धों को निकाल दिया, मार भगाया, जैन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आशीष साहब ज्ञानवर्धन कीजिएगा। बुद्ध वाली बात तो आपका आर्गुमेंट आ चुका है, सनातन से पहले क्या था मैं जानना चाह रहा हूँ। तो जाहिर बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लोग थे ना, जो कोई ना कोई तो थे। ये तो नहीं था कि एक अगर रिलीजन आया है तो उससे पहले यहाँ कुछ था ही नहीं, लोग थे, मौजूद जो थे। शुरुआत हुआ वो सनातन क्यों नहीं हो सकता? जो था वो सनातन क्यों नहीं हो सकता? जो था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उसमें जो शिवा का सील मिला है, प्रोटोटाइप शिवा सील 420, वो क्या शिवा का वो नहीं है? कौन सा सील? हड़प्पन सिविलाइजेशन में योगिक शिवा का सील मिला है, जो यूं बैठे हुए योगा करते हुए अपना हील को आगे करते हुए बैठे हैं। वो कौन है? वो किस चीज की सील है? पशुपति जिसको कहते हैं। ऐसी कोई सील नहीं मिली। यहाँ पे जो निकले हैं, यहाँ से सील जो निकले हैं, जो मोहरे हमारे यहाँ से निकली हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ऑफ द ऑडियंसेस, हड़प्पन एक्सकेवेशन में जो आपके यहाँ मोहनजोदाड़ो में पाई गई सिटी बरीड, उसमें पशुपति सील नहीं मिला है। मैं ये आपसे सुनना चाह के कंफर्म करना चाह रहा हूं। देखिए, हड़प्पा से जितनी भी सील्स मिली हैं, हड़प्पन सील्स जो है उसमें बैल है हमारा यहाँ का, जो कि सबसे बड़ी निशानी थी। सील मिला है कि नहीं? सील नंबर 420 पशुपति सील मिला है कि नहीं मिला है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इंटरप्रिटेशन की बात मैं बाद में करूंगा। एक योगिक ऐसे बना हुआ है, उसने एक मुकुट पहना हुआ है जिसमें ऐसे हॉर्न्स निकले हुए हैं, वो योगिक मुद्रा में है। पैर का जो हील है उसका वो फॉरवर्ड में, जबकि हील जब आप बैठते तो आपकी जो क्या कहते हैं हील को हिंदी में, एड़ी, वो पीछे की ओर होती है। लेकिन वो इतने कॉम्प्लेक्स उसमें बैठा हुआ है कि हील उसकी आगे के डायरेक्शन में, योगिक, उसको योग पोजीशन कहते हैं, उसको योगिक शिवा कहते हैं, योगी की सील कहते हैं, उसको पशुपतिनाथ कहते हैं। वो सील मिला है या नहीं मिला है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। मैंने ऐसी कोई सील नहीं देखी अभी। ठीक है, चलिए बस ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि ऋग्वेद में हड़प्पा का कहीं जिक्र भी नहीं है। तो ये नहीं है कि ऐसी मौजूद रहे। शिवा का जिक्र है, शिवा का जिक्र है, शिव का जिक्र है। कैसी बातें कर रहे हैं यार? मैं हड़प्पा फिर आप पढ़ लीजिए पहले ऋग्वेद। हड़प्पा की बात कर रहा हूँ, हड़प्पा का जिक्र नहीं है। अरे हड़प्पा कैसे नहीं है? वहां के नदियों का जिक्र है। कैसे नहीं है? हड़प्पा का जिक्र है। हड़प्पा का नाम जो नाम अंग्रेजों ने दे दिया, उसको आप नाम जानना चाहते हैं? वहां के आपने 10 राज्यम युद्ध पढ़े हैं? 10 राज्यम युद्ध की जो घटना है, ऋग्वेद कुरान की तरह नहीं है। इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ, जैसे कि कुरान में है, आपको जूस की हिस्ट्री भी कुरान में मिलती है, जो कि कुरान के आने के पहले हो चुका था। बात ही आपको नहीं समझ में आ रही है? जैसे कुरान में मदर मेरी, मदर मिरियम, अरे जीसस, मोसेस साहब का और अब्राहम का सबका वर्णन मिलता है ना। ये तो इस्लाम के आने से पहले की घटना बता रहे हैं ना वो। इसका मतलब है कि वो हिस्ट्री बता रहे हैं ना, वैसे ही वेद है। जिसको आप कह रहे कि सनातन के आने से पहले कुछ और नहीं था, सनातन उसी हिस्ट्री की कंपाइलेशन करता है कि हमारी लाइफस्टाइल ये थी। रिलीजन आते जाते रहते हैं, रिलीजन चेंज होते रहते हैं। ये नहीं है कि कोई एक रिलीजन आ गया है तो वही रहेगा। कोई दूसरा रिलीजन अगर वहां के लोगों को अच्छा लगता है तो आसिफ साहब, आप अपनी स्टेटमेंट में कायम है, रिलीजन आते जाते रहते हैं। आप ये कह रहे कि इस्लाम के बाद नया रिलीजन आएगा?
देखिए हमारे नजदीक नहीं आएगा, लेकिन हम भी तो आए हैं ना आप यहाँ मेरे पे। नजदीक की बात कर रहे हैं, आप तो अपने नजदीक बात कीजिए ना, आप तो आपने से दूर की बात कर रहे हैं। क्या इस्लाम के बाद कोई नया रिलीजन आएगा? देखिए मेरा उस पे फेथ हो या ना हो, कोई भी आ सकता है, इस पे आप किसी को कैसे अरे रोक लगा सकते हैं? सरदार, मैं तो आपसे, आप तो मेरा भैया फेथ मियां आसिफ होना अली ना साहब बन होना के अलग बात कर बात रहे है। हैं ना। मेरा आपसे फेथ हाथ हो या ना जोड़ हो के, वो एक अलग चीज है, लेकिन रिलीजन तो जाहिर बात है, दुनिया में अब दर्जनों रिलीजन्स हैं, सैकड़ों रिलीजन्स हैं, तो हमने क्या उनको रोक लगा? रिलीजन आए हैं, रिलीजन खत्म हुए हैं, रिलीजन बरकरार रहे हैं, मौजूद हैं, और ये सिलसिला रहेगा। ये नहीं हम कर सकते कि हम करेक्ट, करोड़ों के हिसाब से जो करेक्ट, क्रिश्चियंस हैं उनको उठा के मुस्लिम्स कर दें, और ना ही हमने कभी तलवार के जोर पे किसी को का अरे भाई, रिलीजन बदलना। अगर हमने तलवार के जोर पे रिलीजन बदलना होता तो हम हिंदुस्तान के अंदर बदल लेते लोगों के रिलीजन। यहाँ पे कैसे बदल जितने लोग लेते? मुसलमान, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ इतना बड़ा मुसलमान जो हिंदुस्तान के हर आदमी का रिलीजन पैदा कर दे। ताल ठोक के कह रहे हैं। देखिए बात वही है कि लड़ाई हमने हुई नहीं और बदला। जबरदस्त लड़ाई होगी। आपने कोशिश नहीं की। जिहाद क्या, जिहाद किस चीज का नाम होता है? आप रिलीजन ही बदलने आए थे। तलवार आप 5 जिहाद आप हारे मेरी हो। बात सुनो। तो जो महमूद गजनवी जिसकी आप बात करते हैं, उसके अपने कई राजे जो थे, जो अपने सालार थे वो हिंदू थे, उसकी अपनी फौज में हिंदू होते थे। तो अगर उसने रिलीजन बदलना होता तो पहले उनका बदलता, उसने तो रिलीजन नहीं बदला उन लोगों का। अगर रिलीजन बदलने होते तो ये लोग सबसे पहले अपने राइट लेफ्ट जो मिनिस्टर्स थे उनके बदलते। इनके हर तरफ रहे हैं, महमूद हर जगह गजनवी पे ने हर। रिलीजन बदला नहीं बदला ये इशू नहीं है, उसने मंदिर तोड़ा ये इशू है। मंदिरों को वो मूर्ति तोड़ने आता था वो। तो मैं यही बात मैं कह रहा हूं कि क्यों अगर तोड़ रहा है रिलीजन किसी तलवार वो अफगानिस्तान में रह रहा, सोमनाथ क्या करने आ रहा था वो गजनी में कहीं रहता था, दमक में उसका वो गजनी का कहीं रहने वाला था, वो सोमनाथ क्या करने पहुंच गया मंदिर में? क्या हिंदुओं को नहीं मारा है? यहाँ के मुसलमान जो जिहादी आते थे उन्होंने हिंदुओं को नहीं मारा है? काबुल और कंधार जो थे वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा थे, वहां पे भी हिंदू शाहियां मौजूद थी, वो कोई उठ के ऐसे तो बाहर से सीरिया नहीं आ भी गया था सरकार मेरे, यू आर राइट, सीरिया भी था। ऐसे तो सीरिया भी था। सीरिया में जो टैबलेट मिले वहां के जो इस्लाम के आने से पहले जो थे वो लोग भगवान मित्र की और भगवान उसकी पूजा करते थे, उनके टैबलेट में उनकी भाषा में लिखा हुआ मिला है। हिंदुइज्म बहुत आगे से, हिंदुइज्म की आपको ना बुक ऑफ ईस्टर पढ़िएगा ओल्ड बाइबल में या ओल्ड टेस्टामेंट में, हालांकि बुक ऑफ ईस्टर न्यू टेस्टामेंट का भी पार्ट है। बुक ऑफ ईस्टर में जो ये आप की बात बात करते हैं कि आप तलवार के जोर पे या पावर के साथ किसी को बदल लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर Yes, कोई I उठ के agree। वहां से ये बात कहेगा तो कि बोलिए कि आके जिसने भी तलवार पाकिस्तान के बल, तो आप बोलिए कि जिस आसिफ साहब, तो आप बोलिए जिसने भी तलवार के जोर पे बदला किसी को वो दुष्ट इंसान है। मैं बोलता हूं कि कोई भी हिंदू तलवार अगर कोई भी के राजा हो, अगर किसी ने भी किसी का रिलीजन बदला है, तलवार के जोर पे किसी ने भी किसी का रिलीजन बदला है, तो उसको किसी सूरत में कभी भी जायज करार नहीं देता, ना दे सकता हूं, ना ही कोई इंसान उसको जायज करार वो दे दुष्ट सकता है। इंसान है ना, वो दुष्ट इंसान है ना जो दूसरों का रिलीजन चेंज करवाए तलवार के जोर पे। बिल्कुल, कोई भी इंसान जो है उस इंसानियत के पैरामीटर्स पे और इस्लाम के पैरामीटर्स पे भी नहीं पूरा उतर सकता। जो अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर जो दीन है वो इस्लाम ही है, और इस्लाम ही इंसानियत का मैं समझता हूं कि बतौर मजहब जो है, जब भी आप रिसर्च करेंगे, जब भी आप आगे निकलेंगे तो आप इस्लाम पे इस्लाम ने आके ही तलवार के रुकेंगे। दम पे आज तक किसी को कन्वर्ट किया है? क्या ये तलवार चिट्ठियां के नहीं दम भेजी पे गई कि तुम या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो लड़ लो, या तो जजिया दो, हमसे वो हमसे नीचे बन के रहो, धिम्मी बन के रहो? क्या इस्लाम में धिम्मी का कॉन्सेप्ट नहीं है? देखिए वो दौर तो वैसे ही तलवार से फतूहात का दौर था। हर इस्लाम अवध के लिए है, इस्लाम अवध के लिए है। दौर दूर की बात मत कीजिए, वो भगवान के वर्ड है। दौर और कॉन्टेक्स्ट नहीं हो सकता है, वो वर्ड ऑफ गॉड है, जितना आपके लिए उतना मेरे लिए। नहीं, हर दौर के हालात दुनिया नहीं बनी थी तब से वो लौहे अज़ल पे लिखा हुआ है। फैसला करेगी। ये नहीं है कि कोई भी उठ के किसी के ऊपर जाके बैठ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और उस दौर में भी दावत दी गई है, ये नहीं है कि उन्हें कहा गया है कि आप सारे के सारे मुसलमान जबरदस्ती हो जाओ।
होना है, ठीक है, लड़ाइयां क्यों लड़ी वरना आपने? उसी तरह की लड़ाइयां क्यों, क्रूसेड हाँ। क्यों लड़ा गया? क्रूसेड क्यों लड़ा? क्रिश्चियन बेकार थे, क्रिश्चियन भी बेवकूफ थे। क्रूसेड लड़ने के लिए क्रिश्चियन क्या अरबों ने नहीं गए कॉन्क्वेस्ट थे नहीं यूरोप। किया इस्लाम के नाम पे? क्या अरबों ने इस्लाम के नाम पे लड़ाइयां नहीं लड़ी? कॉन्क्वेस्ट नहीं लड़ा? स्पेन पे कब्जा नहीं किया देखिए आपने? किस पे? स्पेन, कुस्तुंतुनिया। स्पेन वालों ने बुलाया था तो ये गए थे, ये अंदलूस बोलते हैं या कुस्तुंतुनिया जो भी बोलते हैं। तो इसलिए तलवार के जोर पे, जो मैंने पहले भी कहा, ना हमने चेंज किया है किसी को, ना हम चेंज करेंगे। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो तलवार के जोर पे आके हमें दबा लेगा, हमारा रिलीजन चेंज करवा देगा, हमारी प्रैक्टिसेस चेंज करवा देगा, तो ये उसकी भूल है। और इसी तरह के लोग हैं जो हर उस आदमी को, ऐसी हर उस सोच को जो फोर्स का यूज करता है किसी को उसका रिलीजन रोकने में, ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। तो ये जो उठ के आ रहे हैं यहाँ पे हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए, हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, मैं बोल रहा हूं कायम करना है। हमने आपसे कब कहा आप अपना रिलीजन छोड़ दो? आपकी धरती अरबी है आसिफ साहब, आपकी धरती, आप अफगानी बोलते हो, आप उसको अरबी बोलते हो, किसी को तुर्की बोलते हो, क्यों बोलते हो आप? अगर इस्लाम एक कौम है तो फिर ये तुर्की, अफगानी और ये अरबी कौन होता है? तो फिर पाकिस्तान को तस्लीम कीजिए ना। पाकिस्तान को क्यों नहीं तस्लीम करते आप लोग? पाकिस्तान को हम तस्लीम करते हैं। हम तो कह रहे हैं पाकिस्तान से हमें कोई संबंध नहीं रखना, पाकिस्तान खुश रहे। हम चाहते हैं ना पाकिस्तान से हमारे ट्रेड रिलेशनशिप हो, ना पाकिस्तान से हमारे कल्चरल रिलेशनशिप हो, ना पाकिस्तान से हमारे पॉलिटिकल रिलेशनशिप हो। हम पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। पाकिस्तान अपनी जिंदगी में खुश रहे। हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? आपने भारत में तो करना ही करना था, पाकिस्तान में भी आके हिंदू राष्ट्र कायम करने की बात करेंगे और दूसरी तरफ कहेंगे कि हम बड़े प्रबल लोग हैं, हम किसी पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र कैसे कायम होगा जब भारत कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ही नहीं जानता? कौन जा रहा है भारत पाकिस्तान में? हम कह रहे हैं हमें कोई संबंध नहीं रखना, आप अपने में खुश रहे। आप कह रहे हैं यहाँ हिंदू राष्ट्र कायम करना, हम कह रहे नहीं रखना। तो क्यों स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्यों अनाउंस कर रहे हैं ये बात? ये तो ऑन दी रिकॉर्ड आ गई है उनकी बात। प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं था कि हम भारत को 1000 साल तक वेट करेंगे मुसलमान बनाने के लिए? यह आपके प्रधानमंत्री का ट्वीट है। दिखाऊं, हमने आज दिखा भी चुका है, निमरा जी के प्रोग्राम में दिखाया मैंने आपको। आपके प्रधानमंत्री का 2 साल पुराना ट्वीट है कि हम 1000 साल पर करेंगे पूरे भारत को मुसलमान करने के लिए। वी विल वेट पेशेंटली कि पूरा भारत मुसलमान बन जाए। तो वो तो वेट कर रहे हैं ना। अगर वो बंदा उठ के कह रहा है कि हम इंतजार में है कि कभी बन जाएगा, तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने भी बोला कि हम बनाएंगे। क्या दिक्कत है फिर? ये तो हिंदू राष्ट्र है ही हो आप कन्वर्ट नहीं हुए हो, आप पैदाइशी मुसलमान थे, आपके बाप दादा। तो यही तो बात है कि आप जब इस बात पे आते हैं कि हम इनको चेंज करेंगे, इनको कन्वर्ट करेंगे, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कोई कन्वर्ट ना हो। यही तो दो राय है जो मैं कहता हूं। हम किसी को कन्वर्जन में विश्वास नहीं रखते। हिंदू राष्ट्र कन्वर्जन की बात नहीं करता। मैं ये कहता हूं हर मुसलमान को हक है कि वो अपनी मस्जिद में उतने ही तहम्मुल से वो पढ़े अपना नमाज जितना कि कोई हिंदू बन सकता है। ये आपकी आदत है साहब कि आप कहते हैं कि अब 70% हो गए तो अब यहाँ पे मंदिर नहीं रहेगा, अब यहाँ होली नहीं खेली जाएगी। हमने ईद मना किया है? अपने लक्षण और मेरे लक्षण चुन ले। हमारे यहाँ तो मुसलमान भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मुसलमान कुछ भी बन सकता है, जज बन सकता है, सब कुछ है हमारे यहाँ। आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि हम सिर्फ मुसलमानों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया कि हम यहाँ पे लोगों को अरबी सिखाएंगे, कुरान और आपने वेदों को क्यों नहीं शिक्षा दी जब वेद आपकी भूमि से निकले? तो अगर आप रिलीजियस इक्वलिटी की बात करते हैं तो वेद तो निकला आपकी धरती से, वहां पे वेद क्यों नहीं पढ़ा रहे? संस्कृत क्यों नहीं पढ़ा रहे आप? काम आप करें, गलती हमारी ऊपर पढ़ाई जाती है बाकायदा और मौजूद है। तो इसलिए ये जबरदस्ती वाला काम बंद कर दीजिए। ये शुरू से ही ना कभी किसी ने आपने जबरदस्ती की है, हमने कभी जबरदस्ती नहीं की। आपकी तो शुरुआत जबरदस्ती पे है, आपका अंत भी जबरदस्ती पे है। आसिफ साहब, आपकी शुरुआत जबरदस्ती पे है, आपका अंत भी जबरदस्ती पे है। भारत किसी को जबरदस्ती नहीं करता, भारत सबका एहतराम करता है। हमने सिखाया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, ये हमारी वैदिक शिक्षा है।
बस इतना बता दीजिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इस्लाम और जो है वो कुरान और सुन्ना के, उससे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन समझता है सारे लॉ कुरान और सुन्ना की रोशनी में ही बनेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। मैं एक मुशरिक हूं साहब, मैं मूर्ति पूजा में बहुत प्रकांड विश्वास करता हूं। मैं मुसलमान का भाई, इंसान का नहीं हूं, इंसान छोड़ दीजिए, मैं मुसलमान के लिए भाई बन सकता हूं। बिल्कुल, हमारे आइन की रूह से भी कोई मैं भी कुरान और रिलीजन सुन्ना के, वाला, आपका आइन कुरान और सुन्ना के आगे कोई वैल्यू नहीं रखता भाई। तो हमारा आइन मैं कुरान और आपसे, सुन्ना की रोशनी में बना हुआ है ना। हमारा आइन जो है कुरान और कुरान और सुन्ना सुपीरियर हो गया ना। आपका आइन चांद है, आपका आइन चांद है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। कुरान और सुन्ना जो है वो आपका सूरज है जो उस चांद को रोशनी देता है। तो आप मुझे कुरान और सुन्ना की रूह से बताइए, आप प्रकांड विद्वान है, मैं जानता हूं आपको, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट श्रूड स्कॉलर, ब्राइटेस्ट माइंड एवर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। मैं आपसे बस इतना जानना चाह रहा हूं कि क्या कुरान की दृष्टि से मैं एक मुशरिक आपका बराबर हो सकता हूं, आपका भाई बन सकता हूं? बिल्कुल आप बराबर हो सकते हैं, हमारे हमारे भाई हो सकते हैं, इसमें कौन सी बात है। कुरान की दृष्टि से, कुरान की रोशनी में। बिल्कुल पूरे मजहब के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। मैं मतलब वो शब्द ही नहीं यूज करना चाह रहे हैं, आपको भी पता है आसिफ साहब। खैर जाने दीजिए, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। ही हल है, एक ही बात है कि ये जो खामखा में एक दूसरे के ऊपर जाके अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करना, या ये कहना कि हम जाके उसको हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, या कोई यहां से उठ के कल कलाम को इसके जवाब में ये कह दे कि हम जाके इस्लामिक स्टेट बना देंगे भारत को, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो जहां पे मौजूद है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी जहां पे जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो उनको मानना पड़ेगा, उनका एहतराम करना पड़ेगा। इस तरह की जो बढ़के हैं, इस तरह के जो नारे हैं, ये इस खित्ते को नुकसान ही देंगे, कोई फायदा नहीं दे सकते। और जो लोग प्यार मोहब्बत और अमनो आष्टी का फरोग चाहते हैं, ये उनको भी दीवार से लगाने का बाइस बनेंगे, चाहे वो उधर से हैं, चाहे ईशान होंगे इधर वाले भी। और जो नफरतों का फरोग है उसको बढ़ावा देना तो बहुत आसान है, प्यार मोहब्बत को बढ़ाना मुश्किल होता है। और वो हमें चाहिए कि जो मुश्किल रास्ता है उसका इंतखाब करें। आसान रास्ते पे तो हर कोई चल लेता है, गाली देना बहुत आसान है, किसी को भी आप गालियां देते जाएं और बढ़ते जाएं और आपका ब्लड प्रेशर हाई होता जाए। तो प्यार मोहब्बत को बढ़ाइए, इस तरह हिंदू राष्ट्र पाकिस्तान को कायम करने की बातें मत कीजिए, और ना ही कोई इधर से जाके वहां पर कोई हिंदुस्तान में खिलाफत कायम करने का, मेरे ख्याल में वो भी कोई इस तरह की बात ना करे, तो फिर ही हम लोग आगे बेहतर सिमत में सफर शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आप दोनों का। और टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आज हमने डिबेट बहुत लंबी कर दी, बहस बहुत लंबी हुई, लेकिन मुझे उम्मीद है आज की वीडियो हमारे व्यूवर्स को बहुत पसंद आई होगी। इस प्रोग्राम को यहीं पर ही खत्म करते हैं, दोबारा फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।